तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर की, इनके प्यार की, इनकी लव स्टोरी और साथ में इन दोनों की कैसे मौत हुई, इस बारे में बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि बॉलीवुड के कई देखिए ऐसे सितारे होते हैं जिनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती है। जी हाँ, फिल्म के साथ साथ अपनी लव लाइफ के लिए भी ये लोग बहुत चर्चा में रहते हैं। ऐसी ही एक लव स्टोरी से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ, जिनके प्यार के किस्से आज भी सिनेमा के गलियारों में गूंजते रहते हैं और जिंदा हैं। ये कहानी है देखिए कपूर खानदान के एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने पत्नी की मौत के बाद 33 साल तक अकेले ही रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार दी। लेकिन उनकी ज़िंदगी किसी बोझ से कम नहीं रही। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिंदा रहकर भी ऐसे गुजारी जैसे वो एक लाश हो। इस खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत देखिए साल 1956 में हुई थी, जब कोलकाता के ओपेरा हाउस में जेनिफर और शशि कपूर की पहली मुलाकात हुई थी। शशि वहां पर एक थिएटर में प्ले करने गए थे, वहीं जेनिफर रोज़ प्ले देखने आया करती थी। देखिए वो नाटक करते थे और वो नाटक देखने आया करती थी। वह थिएटर के मालिक की बेटी थी, जो थिएटर था वो उसके मालिक की बेटी थी। प्ले देखने के लिए रोज़ एक विदेशी लड़की आती है। शशि कपूर को ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता था, लेकिन जब शशि कपूर ने पहली बार उन्हें देखा तो उन्हें जेनिफर से पहली ही नज़र में प्यार हो गया। अपने शर्मीले नेचर की वजह से शशि कपूर उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर एक दिन जेनिफर खुद शशि कपूर के पास आई और उनसे कहा कि अब वे मुंबई में ही रहती हैं और उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। देखते ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। अब देखिए जब इन दोनों ने शादी का फैसला लिया तो जेनिफर के पिता जो थे वो इस रिश्ते के बहुत खिलाफ थे, लेकिन उन दोनों ने उनके रिश्ते के खिलाफ होने के बावजूद भी अपनी शादी रचाई। 1958 में ही इन्होंने शादी कर ली। फिर कैंडल शशि कपूर की पत्नी थी और उन्होंने ही पृथ्वी थिएटर की नींव रखी थी, इसलिए जेनिफर को देश विदेश में जाने माने पृथ्वी थिएटर की संस्थापक कहा जाता है। इस थिएटर ने अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और उनके जैसे बहुत से नामी एक्टरों को इंडस्ट्री को दिया है। शशि कपूर और जेनिफर दोनों ही थिएटर बैकग्राउंड से थे, इसलिए दोनों ने पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। शशि कपूर इंडस्ट्री में छा गए और वह काफ़ी काम में बिजी रहने लगे। वह जेनिफर को समय नहीं दे पाते थे। ऐसे में दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी, लेकिन उसके बावजूद जेनिफर कपूर ने पृथ्वी थिएटर में ही अपना सारा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। 1982 में जेनिफर को कुछ पेट में तकलीफ़ होने की बात पता चली। जब उनकी जांच हुई और पूरी तरीके से उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि उनको आंतों का कैंसर है। शशि कपूर को जब जेनिफर के कैंसर की बात पता चली तो उन्होंने मुंबई से लेकर दिल्ली तक उनका इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। अपने आखिरी समय में जेनिफर ब्रिटेन में अपने माता पिता के पास रहीं। 2 साल तक कैंसर से जंग लड़ने के बाद 7 दिसंबर 1984 को जेनिफर का निधन हो गया। शशि कपूर के बड़े बेटे कुणाल कपूर ने पिता की बायोग्राफी में बताया था कि जेनिफर के मौत के बाद उनके पिता शशि कपूर के जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन आ गया था। जेनिफर की मौत के बाद पहली बार शशि कपूर तब रोए जब वो गोवा में समुद्र तट से एक बोट लेकर काफ़ी दूर चले गए थे और फिर वो बोट में बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से बहुत देर तक रोते रहे थे। और बात करें शशि कपूर की, तो शशि कपूर ने दूसरी शादी नहीं की। वह 33 साल तक अकेले ही रहे। उनके रिश्तेदारों ने और उनके दोस्तों ने उनसे बहुत कोशिश की कि वह शादी कर लें, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। ज़्यादा शराब पीने की वजह से उन्हें किडनी की समस्याएं होने लगीं। उनकी किडनी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से लास्ट समय में मतलब अंतिम समय में उन्हें काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े थे। और उसके बाद 4 दिसंबर 1917 को शशि कपूर का भी मुंबई के हॉस्पिटल में निधन हो गया। और इस तरह एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा सितारा शिक्षा के लिए हमसे दूर हो गया। आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो। और इसी तरह देखते रहिए। मैं इसी तरह की और भी स्टोरी जो इसी तरह के कुछ अनछुए पहलू लेकर आती रहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।